जैसा कि आप सभी लोगों को पता होगा, मैंने इसके पिछली वाली क्लास में हाइब्रिडाइजेशन को कैलकुलेट करने का तरीका बताया था। मैंने आपसे ये डिस्कस किया था कि आप हाइब्रिडाइजेशन को कैसे निकाल सकते हैं, और इसको निकालने के लिए मैंने आपको कुछ ट्रिक्स बताए थे। लगभग 3 या 4 ट्रिक्स मैंने बताया था जिससे आप हाइब्रिडाइजेशन को बड़े आसानी से निकाल सकते हैं। मैं आशा करता हूँ आप सभी लोगों को वो सारी चीज़ें समझ में आई हैं। और हाँ, अगर कोई हमारे इस चैनल पे नया आया हुआ है तो मैं उनसे बस यही रिक्वेस्ट करूँगा कि आप सभी लोग चैनल को जो है थोड़ा सब्सक्राइब करिएगा और इसको जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके लोगों में शेयर करिए। फिलहाल आप सभी लोगों को क्लास अच्छी लगे ये मेरी ज़रूरत होती है, और मैं आपको अच्छी क्लास दे सकूँ ये मेरी कोशिश हमेशा रहेगी। जैसा कि आपको पता है कि मैंने हाइब्रिडाइजेशन निकालने का जो भी तरीका बताया था, जो भी ट्रिक बताया था, मेरी कोशिश यही थी कि कम समय में आप ज़्यादा कुछ सीख जाइए और बड़े आसानी से आप हाइब्रिडाइजेशन को निकाल लीजिए। तो जो पहली बार आए हैं वो पहले जाएं, पिछली वाली क्लास को लें। और इतना ही नहीं, जो भी चैप्टर्स हैं उनका प्लेलिस्ट बन चुका है, आप बड़े आसानी से प्लेलिस्ट में सर्च करेंगे तो आपको केमिस्ट्री के चैप्टर्स पता चल जाएंगे। मेरी कोशिश यही अब रहेगी कि हम सारी चीज़ें आपको ट्रिक से समझाएं ताकि आपके कम समय में ज़्यादा कुछ हो सके। तो आइए हम एक और थ्योरी को, एक और कॉन्सेप्ट को हम एक ट्रिक से समझते हैं। और मैं आपको बता दूं, एक ऐसे कॉन्सेप्ट को मैं ट्रिक से समझाने चल रहा हूं कि शायद आप सभी लोग बुक से पढ़ेंगे तो थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम होगी, क्योंकि आप बुक की लैंग्वेज के अकॉर्डिंग इस थ्योरी को पढ़ेंगे तो थोड़ी सी समस्या होगी, थोड़ा सा लैंग्वेज की समस्या होगी, थोड़ा सा समझने में समस्या होगी, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन रहता है। आज लेकिन हम सभी लोग एक ऐसे ट्रिक से उसी थ्योरी को पढ़ने चल रहे हैं जिसमें अगर आप ट्रिक को समझ जाएंगे तो किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो ये मैं बता दूं वो आपका कौन सा थ्योरी है, आप इसको अच्छी तरीके से जानते रहिएगा। उसे शॉर्टकट में तो आप MOT कहते हैं। क्या नाम देते हैं? MOT। अगर हम इसका पूरा नाम देखें तो इसका पूरा नाम होगा मॉलिक्यूलर, अब बात समझिएगा, ऑर्बिटल क्या होगा? थ्योरी होगा। और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी मतलब, मॉलिक्यूलर मतलब होता है आणविक, ऑर्बिटल मतलब होता है कक्ष का सिद्धांत। देखिए, अगर हम कोई भी चीज जो है, अगर हम सीधा, क्योंकि आप सभी लोगों को पता होना चाहिए कि अगर कोई प्रॉब्लम बड़ी रहती है, कोई प्रॉब्लम अगर बड़ी है और हम उसको, ऐसा नहीं है कि सॉल्व नहीं कर सकते, लेकिन सॉल्व करते समय हमें बहुत सारी प्रॉब्लम को सामना करना पड़ेगा, बहुत सारी समस्याएं आएंगी। तो हम सभी लोग क्या करते हैं कि अगर उसको हम चाहें, उस बड़ी सी बड़ी समस्या को अगर हम दूर करना चाहें तो उसका एक सिंपल सा आप तरीका अपनाइए। उस प्रॉब्लम को छोटे छोटे टुकड़ों में बांट लीजिए। जब आप छोटे छोटे टुकड़ों में बांट लेंगे तो छोटे छोटे टुकड़ों को आप बड़े आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। जैसे मैंने आपसे कहा, जो MOT आपका है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी है, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन होता है और इसका BT बोर्ड में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। हर बार लगभग इसका BT बोर्ड में क्वेश्चन आता रहता है और बच्चे इसको छोड़ के चले आते हैं। और छोड़ के इसलिए चले आते हैं क्योंकि उनको बुक की लैंग्वेज थोड़ा सा समझ में नहीं आता है। आज हम आपको एक बात बता दे रहे हैं, बुक की लैंग्वेज ज़्यादा यूज ही नहीं करेंगे और फिर भी आपका MOT एकदम क्लियर हो जाएगा। MOT से रिलेटेड जितना भी क्वेश्चन होगा सबका सब क्लियर हो जाएगा, आप उसके लिए निश्चिंत रहिए। ठीक है, मैं कुछ चीज़ों को आपको बताने चल रहा हूं। आपको MOT को हमने अभी आपको थोड़ी देर पहले क्या बताया कि अगर समस्या बड़ी है तो हम ऐसा नहीं कह रहे कि आप उसे सॉल्व नहीं कर सकते, कर सकते हैं, लेकिन सॉल्व करने में समय भी लगेगा, आपको बहुत सारी कन्फ्यूजन्स भी होगी, बहुत सारी प्रॉब्लम भी होगी। तो मैंने आपसे कहा कि आप उसको दूर करने का सिंपल सा एक रास्ता अपनाइए कि आप उसको छोटे छोटे टुकड़ों में बांट लीजिए। आप इतना ही नहीं, ये आपका द्वापर युग से चलता आया हुआ है। आपको पता होना चाहिए, जब भगवान श्री कृष्ण छोटे थे तो जब छोटे वो थे तो उनके लिए जो है, उन छत पर देखते थे मटके में क्या रखा रहता था, दही रखा रहता था। तो उनके अकेले की बस की बात नहीं होती थी उस दही को निकालने की, क्योंकि वो एक बहुत बड़ी समस्या थी, ऊंचाई ज़्यादा थी, उनकी लंबाई उतनी ज़्यादा नहीं थी को दही को निकालने। तो उन्होंने क्या किया था, छोटे छोटे लोगों को अपने ग्वालों के साथ जो है सीढ़ियाँ बनाना चालू किया। मतलब अपनी समस्याओं को सभी ग्वालों में बांट दिया। उन्होंने टारगेट रख दिया कि भाई हमको इस मक्खन को लेना है और इस मक्खन को लेने के लिए आप सबका सहयोग चाहिए। सहयोग ऐसा चाहिए कि हम आपको थोड़ा सा बर्डन देंगे, थोड़ा सा भार आपको देंगे, धीरे धीरे देखो ऐसे सीढ़ी बनती चली गई। श्री कृष्ण ने क्या किया था, मक्खन को ले लिया। तो वहीं पे उन्होंने एक सेंटेंस बोला था कि अगर कोई बड़ी समस्या है तो उसे छोटे छोटे टुकड़ों में बांट लीजिए, आसानी से सॉल्व हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं होगी।
जैसे ये आपके पास मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, हम इसके कुछ टुकड़े कर देते हैं। कुछ टुकड़ों में देखिए, सबसे पहले तो हम मॉलिक्यूल को समझ लेते हैं। मॉलिक्यूल मतलब होता है जिसे हम सभी लोग क्या कहते हैं, अणु कहते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, अणु। अगर हम इसकी बात करें तो आप बोल सकते हैं ये तब होता है जब एटम एटम आपस में क्या होते हैं, कंबाइंड होते हैं। यानी आप बोल सकते हैं कि जब एटम और एटम आपस में क्या होते हैं, कंबाइंड होते हैं, आफ्टर कॉम्बिनेशन ऑफ एटम एंड एटम मॉलिक्यूल फॉर्म। यानी जो हमारे पास परमाणु होता है और ये दूसरा जो परमाणु है, मतलब ऐसे दो या दो से अधिक परमाणुएं जब आपस में मिलती हैं तब जाके आपको किस चीज की प्राप्ति होती है, अणु की प्राप्ति होती है। तो मॉलिक्यूल का सेंस हमारा एकदम क्लियर हो गया। फिर दूसरी बात आप ध्यान दीजिए, यहाँ पे एक ऑर्बिटल थ्योरी है। अगर हम ऑर्बिटल थ्योरी की बात करें, जिसे हम सभी लोग कहते हैं कक्ष सिद्धांत, अगर हम इसकी बात करते हैं तो आप जरा ध्यान दीजिएगा, इसके कहने का मतलब क्या होगा। इनका सिर्फ एक बात कहना है, जैसे ये एक ऑर्बिटल है तो इस ऑर्बिटल में मैक्सिमम यानी अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन रहेंगे और वो भी विपरीत दिशा में रहेंगे। मतलब आप बोल सकते हैं किसी भी कक्ष में, किसी भी ऑर्बिटल में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, वो भी विपरीत दिशा में। कैसा, विपरीत दिशा में। ये हमारी पुरानी जानकारी है, इसमें कोई नया नहीं है, ठीक है। अब अच्छा चलो ये बताओ, हमें ये पता चल गया भाई एटम एटम से मिलने से मॉलिक्यूल बना, ऑर्बिटल थ्योरी क्या है वो हमें पता चल गया। अब आपको हम एमओटी को बता रहे, थोड़ा आप समझिएगा। एमओटी को आप सभी लोग ऐसा लिखेंगे कि भाई जो हमारे पास एओटी है, जो एओटी है आपस में जब कंबाइंड होता है, कंबाइंड मतलब जुड़ता है। अब आपके मन में आ रहा होगा एमओटी तो क्लियर नहीं हुआ, एओटी क्या है। रियलिटी ये है एओटी आप पहले पढ़ चुके हो। एओटी मतलब क्या हो रहा है, एटॉमिक ऑर्बिटल थ्योरी। आप एटॉमिक ऑर्बिटल थ्योरी को आप पहले पढ़ चुके हो, जिसे हम कहेंगे परमाणविक कक्ष सिद्धांत। आप इस चीज को पहले से ही पढ़ चुके हो। अब ये होता क्या था एटॉमिक ऑर्बिटल थ्योरी में, आपको मैं बता दूं, थोड़ा सा समझ में आया होगा। आपने बीवीटी पढ़ा होगा तो मैंने वहां बताया है क्या, एओटी का मतलब होता है कि जो हमारा बॉन्ड होता है वो ऑर्बिटल के ओवरलैपिंग से बनता है। किससे बनता है, ओवरलैपिंग। ओवरलैपिंग मतलब अतिव्यापन से। और आपको पता है कौन से ऑर्बिटल ओवरलैप करते हैं, कौन से बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट करते हैं, जिसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहता है। कौन सा इलेक्ट्रॉन रहता है, अनपेयर्ड। तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मतलब अयुग्मित इलेक्ट्रॉन वाले ऑर्बिटल आपस में क्या करते हैं, अतिव्यापन करते हैं, यानी ओवरलैपिंग करते हैं। और जब ओवरलैपिंग करते हैं तब जाके बंध का क्या होता है, निर्माण होता है। यही जो पूरा कॉन्सेप्ट है इसी को हम सभी लोग एओटी कहते हैं। आप रियल में पढ़ चुके हैं, ठीक है, रियल में आप क्या कर चुके हैं, पढ़ चुके हैं, ठीक है। अब थोड़ा सा आप समझने की कोशिश करिएगा। यही जो पूरी बात मैंने बताया है, अगर आपको इतनी सी जानकारी है तो आप एमओटी क्लियर कर सकते हैं। ऑर्बिटल थ्योरी का मतलब क्या होगा भाई, एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन होगा विथ अपोजिट डायरेक्शन, मतलब विपरीत दिशा में वो रहेंगे। दूसरी चीज क्या होगा, मॉलिक्यूल यानी अणु क्या होता है, जब परमाणु आपस में मिलते हैं तो अणु बनता है। तीसरी बात एओटी का मतलब क्या हुआ भाई, हमने एटम देख लिया, ऑर्बिटल थ्योरी दोनों को मिला दिया, एटॉमिक ऑर्बिटल थ्योरी। एटॉमिक ऑर्बिटल थ्योरी का मतलब है जो भी बंध बनेगा वो ऑर्बिटल के अतिव्यापन से बनेगा। सभी ऑर्बिटल आपस में अतिव्यापित नहीं होंगे, ओवरलैपिंग नहीं करेंगे, वही ऑर्बिटल करेंगे जिसमें अयुग्मित क्या होगा, इलेक्ट्रॉन होगा। इन सारी चीजों को हम सभी लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हुए हैं। आज हम आपको इन्हीं से संबंधित कुछ छोटी छोटी जानकारियां देने चल रहे हैं, आप उसे समझिएगा। यहाँ पे हमारे सबके पास अब पूरी बात क्या है, मैंने अभी थोड़ी देर पहले लिख ही दिया है
कि भाई अगर AOT और AOT आपस में मिलते हैं तो MOT बनता है। सिंपल सा, MOT का मतलब क्या होता है, बस आप इतना जान लीजिएगा कि MOT मीन्स हो जाएगा AOT प्लस AOT। और अभी थोड़ी देर पहले मैंने AOT बता दिया, एटॉमिक ऑर्बिटल थ्योरी बता दिया है। अगर आपको एटॉमिक ऑर्बिटल थ्योरी पता हो गया है तो आप बड़े आसानी से MOT निकाल सकते हैं, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी निकाल सकते हैं। आइए हम आपको बता देते हैं इसका क्या क्या यूज है, पहले ये समझ लें। जैसे मन में अगर ये क्वेश्चन होता है कि हम सभी लोग MOT को हम कैसे समझेंगे, क्या कुछ करना है, जैसे मैं एक एग्जाम्पल से बताता हूं। जैसे मेरे पास हाइड्रोजन है, मेरे पास क्या है, हाइड्रोजन है। मेरे मन में ये चल रहा है कि क्या हाइड्रोजन एटम और हाइड्रोजन का एटम, ये आपका हाइड्रोजन का क्या है, एटम है, समझना, ये चीज है हाइड्रोजन का एटम, लेकिन ये चीज क्या है, मॉलिक्यूल। अब आप खुद समझ लो कि ये मॉलिक्यूल कब बना होगा, जब ये दोनों आपस में जुड़े होंगे तब। जुड़ने का मतलब इनमें क्या बना होगा, बॉन्ड। जुड़ने का मतलब इनमें क्या बना होगा, बॉन्ड। अब बॉन्ड बनाने की शर्त क्या बताए, इनके अयुग्मित ऑर्बिटल और इनके अयुग्मित ऑर्बिटल में क्या होगा बताइए, अतिव्यापन। यानी इनके जो ऑर्बिटल होंगे जिसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, अनपेयर्ड मतलब अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, वो क्या किए होंगे, ओवरलैपिंग किए होंगे, और उसी ओवरलैपिंग के बाद जाके ये बॉन्ड जाके क्या हुआ है, बना हुआ है। यानी अब आप खुद समझ चुके होंगे, यही जो पूरी बात थी, शायद इसी बात को हम AOT कहते हैं। क्या कहते हैं, AOT कहते हैं। ठीक है, तो हम एक बार इनके लिए AOT लगाएंगे, एक बार इनके लिए लगाएंगे। थोड़ा आप समझिएगा कैसे करना है और आप इसको समझिए अच्छी तरीके से। हाँ, आप ऐसे कह सकते हैं, ये बॉन्ड बनाने की पहले की सिचुएशन है, ये बॉन्ड बनाने के बाद की सिचुएशन है, ये बॉन्ड बनाने की पहले की सिचुएशन है। तो हम सभी लोग सबसे पहले की सिचुएशन देखेंगे। पहले यानी बंध बनाने के पहले की सिचुएशन हम देखेंगे। तो बंध बनाने के पहले की सिचुएशन में क्या क्या है, जरा देखो। हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन है, इनके पास एक इलेक्ट्रॉन है, इनके पास एक इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, अब जरा आप समझिएगा, इनके पास एक इलेक्ट्रॉन है, इनके पास एक इलेक्ट्रॉन, इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s1 होगा और इनका क्या होगा, 1s1 होगा। ऑर्बिटल भी दिखा दीजिए, तो एक इलेक्ट्रॉन होगा और इनके भी ऑर्बिटल में क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन। अब समझना, इनको आपस में मिलना है। ये जो ऑर्बिटल है इन्हें हम कहेंगे एटॉमिक ऑर्बिटल। क्या नाम देंगे, एटॉमिक ऑर्बिटल कहेंगे। अब आपको हम बता दे रहे, थोड़ा समझिएगा, इनको भी हम क्या नाम देंगे, एटॉमिक ऑर्बिटल कहेंगे। अब आप देखिए, कभी कभी आप देखते होंगे हमारा सबका पुराना घर होता है। मान लीजिए ये दो पुराने घर थे। अब आपको हम ट्रिक समझा रहे हैं, समझना, घरेलू बातें हैं वो ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगी। मान लीजिए दो पुराने घर हैं, एक ये है और एक ये है, तो हम लिख भी दे रहे हैं, ये दो पुराने क्या है, घर है। ठीक है, एक ये है और एक क्या है, ये है। ठीक है, अब इन दो पुराने घर को आपस में देखिए कैसा हुआ कि ये मिले, मिलने के बाद क्या हुआ, दो नए घर बने। देखिए, दो पुराने घर आपस में मिलेंगे तो दो नए घर बनेंगे, समझना। अब दो पुराने घर में रह कितने रहे थे, एक लोग ये रह रहे थे, एक लोग ये रह रहे थे। अब जो दो नए घर बने, अब उन दो नए घर में एक बहुत बड़ा बवाल है। दो नए घर में यह हुआ कि उनमें से एक घर ऐसा है जो बहुत गुस्सैले प्रवृत्ति का है। गुस्सैले प्रवृत्ति का मतलब क्या है, एक घर ऐसा है जिसमें केवल तांडव ही होता है। ठीक है, लेकिन एक घर ऐसा है जो बहुत ही ज्यादा सुकून में रहता है। जो भी सुकून में रहता है, जहां पे शांति रहती है, उसकी ऊर्जा भाई एनर्जी जिसके अंदर ज्यादा रहेगी तो गुस्सा ही दिखाएगा। तो जिसको पास सुकून रहेगा, जहां पे शांति रहेगी, उसकी ऊर्जा कम होगी। इसीलिए इन दोनों के बीच में अगर हम कोई लाइन दिखाएं तो देखो, एक को हम नीचे दिखा दिए, एक को ऊपर दिखा दिए हैं। इसको जितना नीचे दिखाए हैं हम इसको उतना ऊपर दिखाएंगे। ये दो पुराने घर थे, अब ये दो नए घर हैं। इन दो नए घर में क्या है, एक घर में सुख शांति है और एक घर में जो है एकदम क्या है,
दुखी है, या गुस्सैला प्रवृत्ति के लोग हैं, लड़ाई झगड़ा करने वाले लोग हैं, या आप ऐसा कहो एक घर ऐसा है जहां रिश्ते बनेंगे और एक घर ऐसा है जहां ऐसे लोग रहेंगे जो रिश्ते बनने नहीं देंगे, रिश्ते को तोड़ेंगे। ठीक है, या ऐसा कह सकते हो एक घर ऐसा होगा जहां पर बॉन्ड बनेगा, तो हम ऐसे को कहते हैं बॉन्डिंग ऑर्बिटल। क्या बोलते हैं? बॉन्डिंग ऑर्बिटल। और एक घर ऐसा होगा जहां बॉन्ड बनने ही नहीं देगा, वो तोड़ेगा, बॉन्ड को बनने में हेल्प नहीं करेगा, वो बॉन्ड को ब्रेक करेगा, तो ऐसे को कहा जाएगा एंटी बॉन्डिंग। भाई कहा नहीं जाता कि आप एंटी पार्टी के हो, तो एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल। मैं फिर से बता रहा हूं, यही कॉन्सेप्ट है, इसी को समझो। क्या है? ये दो पुराने घर हैं, दो पुराने घर में देखो, एक घर में एक लोग और यहां पे एक लोग रहते हैं। दो पुराने घर टूटेंगे, तो इसका मतलब टूटेंगे तो मतलब ये नहीं है कि इनका अस्तित्व खत्म हो जाएगा, नहीं, ये तभी टूटेंगे जब इनको हम सभी लोग कहेंगे आपको मैं दो नए घर दे रहा हूं, आप इन दोनों पुराने घर को छोड़ दीजिए और आप दो नए घर में आ जाइए। बस मेरे लिए समस्या इस बात की है कि एक नया घर ऐसा है जहां पे सुख शांति है, जहां लोग एकदम कम ऊर्जा वाले हैं, मतलब कम एनर्जी है, या ऐसा कह सकते हैं वो एकदम अस्थाई वाले हैं, वो रिश्ते बनाना चाहते हैं। लेकिन एक दूसरा है वहां कट्टा बंदूक लेके खड़ा हुआ है, वो रिश्ते तोड़ना चाहता है। बात समझ पाए? ये बहुत गुस्सैले प्रवृत्ति के हैं क्योंकि ये बहुत ज्यादा एनर्जी वाले हैं। तो यहाँ पे इसने बता तो दिया मेरे पास, लेकिन मजबूरी है। एक घर में तो आप सुखी से रहोगे, लेकिन दूसरे घर में आपकी सुखी की गारंटी नहीं है, वहां पे बहुत बेकार किस्म के लोग हैं। ठीक है, तो जहां पे सुखी रहता है, जहां रिश्ता बनेगा, उस ऑर्बिटल को बॉन्डिंग ऑर्बिटल कहा गया, और इस वाले को क्या कहा जाएगा? एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल। अच्छा, ये एटम का है, सही है। हम इन दोनों से बात कर रहे हैं तो मिला रहे हैं, अब मिला रहे हैं तो ये जो नया ऑर्बिटल बना है ये आपका मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है। कौन सा ऑर्बिटल है? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है। थोड़ा आप नाम समझिएगा, आपको मैं कुछ और एग्जांपल अभी दूंगा तो आपको बड़े आसानी से समझ में आ जाएगा। तो आप पूरा इसका क्या नाम देंगे? BMO नाम देंगे। BMO मतलब बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और इसे क्या नाम देंगे? एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। क्या नाम दिया जाएगा? एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। अब आप मान के चलो ये दो पुराने घर क्या हो गए? दो पुराने घर क्या हो गए? खत्म हो गए। तो कितने लोग रह रहे थे? दो, तो दो ही लोग रहेंगे अभी भी। तो आप बताओ, हमारे सबके यहाँ इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जब किया जाता था तो ये कहा जाता था इलेक्ट्रॉन सबसे पहले उसमें भरेगा जिसकी ऊर्जा कम होती थी। तो आप बताओ, ये शांति प्रवृत्ति के हैं, तो इसके नीचे वाले कैसी ऊर्जा के हैं? कम ऊर्जा वाले हैं। कैसी ऊर्जा के हैं? कम। और ऊपर जब बढ़ेंगे तो ऊर्जा क्या होगी? बढ़ेगी। दो इलेक्ट्रॉन है तो आप यहाँ पे दो इलेक्ट्रॉन भर देंगे। क्यों? क्योंकि ये कह रहा है कि एक ऑर्बिटल में दो रह सकते हैं। तो देख लो, दो हो गए। अब हमारे पास कोई और सदस्य बचा है? नहीं बचा है। अब यहाँ कोई आदमी रहा ही नहीं। अच्छा, अब मैं आपसे पूछूं, इनका क्या काम है? इनका तो काम है बॉन्ड तोड़ना, बॉन्ड को एकदम से तोड़ देना। अब यहाँ पे कोई सदस्य है ही नहीं तो गुंडई दिखा नहीं पाएगा, और दिखा नहीं पाएगा तो मनमानी ढंग से रिश्ता कायम हो जाएगा, अच्छे से बॉन्ड क्या होगा? बन जाएगा। तो ये जो दो इलेक्ट्रॉन है कौन से इलेक्ट्रॉन कहलाएंगे? बॉन्ड बनाने वाले। और यहाँ जीरो है तो बॉन्ड ना बनाने वाले। तो हमारे सबके पास एक फॉर्मूला है और आप इसे याद रखेंगे, बॉन्ड ऑर्डर, जिसे हम सभी लोग कहते हैं बंध की संख्या। बंध की संख्या का मतलब होता है कितना बंध बनेगा। तो बंध की संख्या का एक फॉर्मूला था NB माइनस NA/2। NB मतलब वो इलेक्ट्रॉन जो बॉन्ड बना रहा है, इलेक्ट्रॉन की वो संख्या जो बॉन्ड बना रहा है। Na मतलब एंटी वाला, मतलब वो इलेक्ट्रॉन की संख्या जो बॉन्ड बनाने से रोक रहा है। तो आप देखो, बॉन्ड बनाने की प्रवृत्ति वाले दो हैं, रोकने वाला जीरो है। बाई 2 कर देंगे तो ये बॉन्ड ऑर्डर क्या आ जाएगा? 1। और 1 आने का मतलब है कि हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में एक बॉन्ड बनेगा। कैसा बॉन्ड बनेगा? एक बॉन्ड। मुझे उम्मीद है कि आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। अच्छा, आइए हम एक और एग्जांपल को ले लेते हैं, फिर से समझते हैं क्या चीजें हैं। बस आप इतना याद रखिएगा, जितना पुराना घर तोड़ोगे उतना नया घर बनाना पड़ेगा। ये बात आप याद रखेंगे। जैसे मान लीजिए मुझसे कोई क्वेश्चन में कहता है कि आप H2 प्लस का H2 माइनस का आप MOT से ये बताइए कितना बॉन्ड बनेगा, क्या कुछ बनेगा?
आपसे ऐसा भी पूछा जा सकता है क्या H2 2- हो सकता है कि नहीं हो सकता है, मतलब कौन सा मॉलिक्यूल बनेगा कौन सा मॉलिक्यूल नहीं बनेगा, यानी किसके बीच में बॉन्डिंग होगी किसके बीच में नहीं होगी, हम बड़े आसानी से समझा सकते हैं MOT से। आइए समझते हैं। जैसे H2+ का है तो आप देखो इनमें से एक भाई H रहेगा तो दूसरा H+ रहेगा, बात समझे। इनमें देखो एक H रहेगा तो दूसरा H- रहेगा। इनमें क्या होगा, एक H- है दूसरा भी क्या होगा H- होगा, समझना। हम पहले इनको समझ लेते हैं। तो ये H है और ये क्या है H+ है, ठीक है। H के पास एक इलेक्ट्रॉन होता है तो आप सिंपली क्या कर देंगे भाई, उनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे 1s1, ये आपका एक इलेक्ट्रॉन रहेगा तो ऐसे कर दीजिएगा। यहां पर देखो एक इलेक्ट्रॉन निकल गया, प्लस का मतलब निकल जाना, तो इनके पास अब एक था ही वो भी निकल गया, तो अब इनके यहाँ कोई सदस्य नहीं है, खाली पड़ा हुआ है। लेकिन फिर भी हम कह रहे हैं क्या इनके बीच में कोई रिश्ता कायम हो सकता है, तो इनको बहलाया फुसलाया जाएगा, कहा जाएगा कि आप पुराने घर छोड़ दीजिए, दो नए घर में आ जाइए। लेकिन एक समस्या यही है कि नए घर में जब जाएंगे तो वहां दो तरह के लोग मिलेंगे, एक नए घर में रिश्ता बनाने की इच्छा रहेगी और एक नए घर में रिश्ता तोड़ने की इच्छा रहेगी। तो ये दो पुराने घर हैं, कैसे घर है, पुराने घर हैं, इनको छोड़ देना है आपको, नए घर में आना है, ये रिश्ता बनाने वाले हैं और ये नहीं रिश्ता बनाने वाले हैं। तो यहाँ एक ही सदस्य रह रहा तो सबसे पहले कहाँ जाएगा, एक यही, एक से ज्यादा तो है नहीं, तो एक अब ज्यादा होता तो यहाँ डबल होता तब आगे जाता। तो हम कह सकते हैं बॉन्ड बनाने वाले इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, एक, और बॉन्ड ना बनाने वाले इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 0। तो यानी अगर हम बॉन्ड ऑर्डर की बात करेंगे तो NB- क्या लिखेंगे, Na/2, मतलब 1 - 0/2, 1/2, और 1/2 मतलब आधा बॉन्ड बनेगा। आधा बॉन्ड बनने का मतलब है H और H+ के बीच में आधा बॉन्ड बनेगा और आधे बॉन्ड को हम डॉट डॉट लाइन से दिखाते हैं, बात समझ पाए। तो ये आपका हो जाएगा, यानी यहाँ बॉन्डिंग सिंगल मतलब पूरा कंप्लीट नहीं बनेगा, आधा ही बनेगा, बात समझ पाए। आपको तो पता तो चल गया अब कितना बॉन्ड बनेगा कितना नहीं बनेगा, समझा सकते हैं। अच्छा लगे हाथ हम इसी में एक काम करते हैं, पूरा मुद्दा तो वही है। अगर आप थोड़ा सा देखो इस वाले में, देखो एक H है तो मैंने ये ले लिया क्योंकि मैं दोबारा मिटाना नहीं चाहता हूं। यहाँ पे H- है तो H- करने का मतलब है एक था, एक और ले लिया तो कितना इलेक्ट्रॉन, 2, और जब 2 हो गया तो यहाँ कितना इलेक्ट्रॉन, 2 हुआ। पुराने घर में 3 लोग रहते थे तो नए घर में भी 3 जाएंगे। पुराने घर कितने थे, 2, नए घर भी कितने हैं, 2, एक घर में 2 ही रह सकते हैं, तब 3 लोग हैं तो पहले यहाँ 2 को रख दो, एक यहाँ। अब देखो अब एक पहुंच चुका है, ये बॉन्ड बनाने में थोड़ी समस्या करेगा, तो बॉन्ड बनाने वाले कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 2, और रोकने वाला कितना हो गया, 1। और जब यहां पर ऐसा हो जाएगा तो आप क्या बोलेंगे, 2 - कितना, 1, क्या बोलेंगे, 2 - 1, और 2 - 1 करेंगे तब भी आप देखिए क्या हो जाएगा, 1, 1/2। मतलब इस सिचुएशन में भी आप कह सकते हैं कि अगर H और H- की बात करेंगे तो भी यहां पर एक आधा बॉन्ड बनेगा, कंप्लीट बॉन्ड नहीं बनेगा, ठीक है। यानी आपने देखा कि H और H के बीच में एक कंप्लीट सिंगल बॉन्ड था, H का H+ के बीच में आपने देखा आधा बॉन्ड है, आधे बॉन्ड को हम डॉट डॉट से दिखाएंगे। H का H- के बीच में आपने देखा था तो आधा बॉन्ड था, ये इस तरह से दिखाया जाएगा, अभी पता चल गया। अब लगे हाथ इसको भी देख लीजिए, H2- मतलब क्या है, इसको भी माइनस मान लो तो ये कितना हो जाएगा, 2। जब 2 हो गया तो यहाँ 2, तो यहाँ 1 बढ़ जाएगा। देखो 2 बनाना चाहते हैं और 2 बिगाड़ना चाहता है, 2 इधर से कह रहे हैं कि हम बनाएंगे और उधर से 2 बंदूक लेके खड़ा हुआ है, तो क्या कहेंगे, कहेंगे ऐसा है भैया आप अपनी जगह रहिए हम अपनी जगह रहेंगे, हम कुछ बनाने वाले नहीं हैं। तो यहाँ पर आप क्या बोलेंगे, उसी फॉर्मूले पे रख दो, तो आप बोलेंगे बॉन्ड ऑर्डर कितना हो जाएगा, 2 - 2 कितना 2, तो 0 आया। यानी अब इनके बीच में H- और H- के बीच में नो बॉन्डिंग, कोई बॉन्डिंग नहीं होगा। मेरे कहने का मतलब क्या है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हमें क्या समझा रहा है, हमें यह समझा रहा है कि एटम और एटम के बीच में बॉन्डिंग होगी तो कितनी होगी, नहीं होगी तो क्यों नहीं होगी। ना होने का सिंपल रीजन है, जितना बनाने की सोच रख रहे हैं उतना बिगाड़ने की सोच रख रहा है। इस पुराने घर में ये जो नीचे है जहां लोग अच्छे हैं, ये सोच रहे हैं कैसा हो, बॉन्ड यहां
बने, और यहाँ बिगाड़ना चाहते हैं, दोनों संख्या बराबर है तो बॉन्ड कुछ नहीं बनेगा। ठीक है, तो थोड़ा आप अच्छी तरीके से समझिएगा। मैं ऐसा करता हूं आपको सारी चीजें समझ में आ रही हैं। यही आपका मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी है, हमें ये बताता है कि भाई कहाँ बॉन्ड बनेगा, कितना बनेगा, कहाँ नहीं बनेगा। देखिए मैंने सब में चर्चा कर लिया। अब आगे चलते हैं, काम करते हैं, थोड़ा सा सोचते हैं। मैं कुछ और एग्जाम्पल्स लेता हूँ, उन सारे एग्जाम्पल्स को अच्छे से समझिएगा, पूरी बातें आपको अच्छे से समझ में आ जाएंगी। कोई चीज़ ऐसा नहीं है जो आपको ना समझ में आए, बस यही ध्यान में रखना है, जितना पुराना घर तोड़ोगे नया घर उतना बनाओगे। पुराने घर में जितने लोग रह रहे थे, नए घर में उतने लोग को ही शिफ्ट करना है, इसके अलावा कुछ नहीं। जैसे मान लीजिए He2 के बारे में मेरा दिमाग अगर जाता है, क्या He2 के बीच में कोई बॉन्डिंग हो सकती है, कोई रिश्ता कायम हो सकता है? तो आइए उसको देख लेते हैं। He2 का मतलब क्या होगा भाई, कितने हीलियम? 2 हीलियम। आइए हम उनको देख लेते हैं। एक इधर रख दिए, एक इधर रख दिए, इनके पास 2 इलेक्ट्रॉन है, इनके पास 2 इलेक्ट्रॉन है। यहाँ 1s2 हुआ और ये 1s2 हुआ। इनके ऑर्बिटल दिखाइए 2 ऐसे, इनके ऑर्बिटल दिखाइए 2 ऐसे। इनको ऐसे 2 नए बनेंगे, 2 पुराने आप गायब करेंगे, 2 नए बनेंगे। जो 2 नए बनेंगे इस बात को ध्यान रखिएगा, इनके लाइन अगर हम मानते हैं ये है, तो जितना इनको नीचे करिएगा उतना इसको ऊपर करिएगा। ये 2 पुराने घर थे, टूट गए, 2 नए घर बने। पुराने घर में 4 लोग रह रहे थे, 2 यहाँ 2 यहाँ। अब नए घर में 4 को शिफ्ट करना है, तो हमारी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या कहता है, सबसे पहले आप उनमें शिफ्ट करो जहां शांति प्रवृत्ति के लोग हैं। देखिए मेरी तो मजबूरी है ऐसी जगह पे लोगों को भेजना जहां गुस्सैले प्रवृत्ति के, क्योंकि मुझे पता है, लेकिन फिर भी मजबूरी है, जगह नहीं है। तो यहाँ हमने 2 को क्या कर दिया, भेज दिया। ठीक है, अभी 2 हमारे पास लोग बचे, 2 को यहाँ मैं भेजूंगा, ये मेरी मजबूरी है यहाँ भेजना। नहीं तो कौन चाहता है बताइए किसी बंदे को भेज दिया जाए जहाँ पे वो बहुत तकलीफ में रहे, कोई किसी को तकलीफ देना नहीं चाहता है। लेकिन हमारी समस्या यही है कि एक घर में केवल 2 लोग रह सकते हैं, और है कितने, 4। तो मजबूरन मुझे 2 को यहाँ रखना पड़ा और अगले 2 को यहाँ रखना पड़े। तो ये वाले तो ऐसे हैं जो बॉन्ड बनाने के प्रवृत्ति के होंगे, तो 2 इलेक्ट्रॉन, और ये वाले ऐसे जो बॉन्ड ना बनाने के पक्ष में होंगे, 2 इलेक्ट्रॉन। तो देख लो, ये बनाना चाहते हैं, नहीं बनाना चाहते, ये बनाएंगे तो इनको गोली मार देंगे। ठीक है, और जब गोली मार देंगे तो खुदे कहेगा, धमकी दे रहा है कि अगर आप बनाओगे तो मैं छोड़ूंगा नहीं, चिंता मत करिए, जितने आप हो उतना मैं हूं। इनके बीच में एक समझौता होगा, ठीक है कोई बात नहीं, मैं बॉन्ड नहीं बनाऊंगा, आप अपनी जगह रहिए, मैं अपनी जगह रहूंगा, किसी को कुछ मारने की कोई जरूरत नहीं है। तो आप क्या करेंगे, NB माइनस Na/2 वाले फॉर्मूला रखेंगे, तो 2 माइनस 2/2 यानी 0। इसका मतलब क्या निकलता है, सिंपल सी बात है कि हीलियम और हीलियम के बीच में किसी भी तरह का कोई रिश्ता कायम नहीं होता है, किसी भी तरह का कोई बॉन्डिंग नहीं होता है। अब आपको समझ में आ गया होगा कि यहां पर आप बोल सकते हैं कि हीलियम और हीलियम के बीच में बॉन्डिंग क्यों नहीं होती है। हाँ, यहां पर भी क्वेश्चन कई बन सकता है, जैसे मान लो आपसे कह दिया He+2 का 1 पावर, He2+ क्या बन सकता है, आइए देख लेते हैं। इसका मतलब क्या होगा, एक तो He रहेगा और दूसरा He+ रहेगा। मान लो ये He है और ये He क्या है, प्लस है, समझना, इसी में समझा दे रहा हूं। प्लस है तो 1 इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, 2 था तो 1 बचेगा, यहां 1 बचेगा, 1 गायब हो गया तो 3 सदस्य हुए, 2 यहां पहुंचे तो 1 बना यहां, तो अब यहां पे 1 हो जाएगा। ठीक, और जब 1 हो जाएगा 2 माइनस 1/2, ये आपका 1 क्या आएगा, 2। मतलब अब कहेंगे He और He+ के बीच में रिश्ता कायम होगा, बट वो पूरी तरह से नहीं होगा, अधूरा होगा, आधा रिश्ता कायम होगा, ये आप बता सकते हैं। अगर आपके मन में आ रहा है क्या He2 पे 2+ हम कर दे तो क्या ऐसा बॉन्ड बन सकता, बिल्कुल सही है। एक आपको He+ मानना होगा और अगले वाले को भी He+ मानना होगा। तो ये जैसे मैंने प्लस की कहानी यहां बताया, तो अब अगला ये भी प्लस हो जाएगा ना। तो यहां 2 था तो 1 बचेगा, 1 बचेगा, यहां पर देखो 1 बचेगा। अब ये आपका पूरा गायब, क्योंकि 2 ये लोग हैं, 2 लोग को यही सेट कर दो तो ये क्या हो जाएगा, 0। और ये 0 हो गया तो आप देख लो 2/2 कितना हो जाएगा, 1। मतलब इस सिचुएशन में जब He पर 1+ रहेगा, इस पर 1+ रहेगा, तो एक पूरा बॉन्ड बनेगा। बात मेरी समझ पाए कि नहीं समझ पाए? अब आपको मैं आशा करता हूं कि समझ में आ गई होगी बात कि भाई जो एटम रहेंगे, एटम या एटम आयन
या आयन आयन, तीन बातें हुई। देखिए ध्यान दीजिए, एक में मैंने देखा एटम एटम था, एक में मैंने देखा एटम आयन था, और एक में मैंने देखा आयन आयन था। इनके बीच में बॉन्डिंग होगी, बंध बनेगा, आधा बनेगा कि पूरा बनेगा कि डेढ़ बनेगा, कितना बनेगा, ये सारी चीजें होती हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी से। क्लियर? मतलब कितना बनेगा, कितना नहीं बनेगा, नहीं बनेगा तो क्यों नहीं बनेगा। देखिए ना बनने का सिर्फ यही रीजन होगा भाई, जितना बनाने वाले रहेंगे उतना बिगाड़ने वाले रहेंगे, कुछ बनने वाला वहां पे नहीं है। बात समझ पाए? तो ये आपको मैंने बताया। अब मैं कुछ और एग्जांपल लेता हूं, इससे थोड़ा बड़ा एग्जांपल लेता हूं, ठीक है। आइए हम एक और एग्जांपल ले लेते हैं, और आप सभी लोग बहुत अच्छे ढंग से उसको सीखिएगा, जानने की कोशिश करिएगा। जैसे अगर हम सभी लोग उस एग्जाम्पल की बात करें तो आप सभी लोग एक काम करिएगा, एक एग्जाम्पल और ले लिया करिए, ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे मान लीजिए हमने एक एग्जाम्पल लिया फ्लोरीन का, आप सभी लोग कर लीजिएगा। फ्लोरीन मतलब F2। F2 में हमें पहले से पता है कि F और F के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है। सिंगल बॉन्ड मतलब बॉन्ड ऑर्डर हमें पहले से पता है कितना होता है, एक होता है। कितना होता है? एक होता है। लेकिन अब हमको MOT से इस चीज को समझाना है। कैसे समझाएंगे, आइए उसको देख लेते हैं। जरा बताइए, F और F है ना, तो F ये है तो कितना इलेक्ट्रॉन होगा, 9, और ये वाला F रहेगा तो उसमें भी कितना इलेक्ट्रॉन रहेगा, 9 रहेगा। इनका कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p क्या हो जाएगा, 5, और इनका कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, 1s2 2s2 2p क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। समझ आया? तो सबसे पहले हम चेक करेंगे क्या 1s2 बॉन्ड बनाएगा कि नहीं बनाएगा, थोड़ा चेक कर लेते हैं और उसको बढ़िया से बता देते हैं। यहीं से देखिए, ये मान लो ऑर्बिटल 1s2 का है, ये ऑर्बिटल मान लो 1s2 का है। चेक करने वाली बात ये, क्या ये बॉन्ड बनाएगा कि नहीं बनाएगा। तो 1s2 वाले मैटर का मतलब है कि 2 इलेक्ट्रॉन क्या है, 2 यहाँ है और 2 यहाँ है। तो अब आप देखो पुराने घर कितने हैं, 2, तोड़ दीजिए तो 4 नए घर बने, सॉरी 2 नए घर बने, 4 लोग जाएंगे, 2 यहाँ 2 यहाँ। तो बॉन्डिंग जितना है एंटी बॉन्डिंग उतना है, समझना, बॉन्ड नहीं बनेगा। तो यहीं बीच में लिख दे रहा हूं NB इतना, यानी 2 - 2/2 बराबर 0। मतलब आप बोल सकते हैं 1s2 और 1s2 किसी भी तरह का बॉन्ड बनाने वाला नहीं है। बात समझ में? ऐसे ही हम चेक कर लेते हैं क्या 2s2 और 2s2 बॉन्ड बनाएगा, थोड़ा समझना। अब चेक करेंगे 2s2 और 2s2 में क्या बॉन्डिंग होगी। तो इसके लिए बनाइए, ये आप देखिए 2 पुराने घर, 2 सदस्य यहाँ रह रहे हैं, लेकिन बस अनहोनी वाले हैं, घर इनका टूटेगा। लेकिन खुशी की बात यह होगी नया घर मिलेगा। एक घर में समस्या रहेगी, एक घर में खुशियां रहेगी, और लोग उसी घर में जाना पसंद करेंगे पहले जहाँ पे खुशियां रहेगी। तो 4 लोग हैं, तो 4 में से बड़ा जोश रहेगा कि हम सबसे पहले यहाँ पहुँचेंगे 2 में से, फिर 2 की मजबूरी यहाँ पहुँचना है। तो यहाँ देख लो फिर से 2 - 2/2 कितना हो जाएगा, 0। तो इसका भी बॉन्ड ऑर्डर क्या आया, 0। मतलब यहाँ 2s2 और 2s2 भी बॉन्ड नहीं बनाता है। बात समझ पाए? अब बचा क्या, 2p5 और 2p5। तो एक काम करते हैं, उसको थोड़ा बनाना है, इसलिए इसको मुझे मिटाना पड़ेगा। तो आप क्या बोलेंगे, बचा हुआ हमारे पास 2p5 का है और फिर 2p क्या है, 5 का है। अब यहाँ पर थोड़ा कॉन्सेप्ट है, आप उसको समझो। अगर हम सभी लोगों को याद है तो p में 3 ऑर्बिटल होते हैं, एक ये p में 3 ऑर्बिटल होते हैं। तो पुराने घर टोटल कितने बनेंगे, 6। ये ऐसे आप बोलेंगे इलेक्ट्रॉन भरेंगे। यहां पर देख लीजिए, आप किसी भी तरह से भर डालिए, कोई दिक्कत नहीं है, उसमें कोई समस्या नहीं है। तो ये 5 यहाँ 5 यहाँ, टोटल 10 लोग हैं, 6 घर है, ये पुराने घर है, ठीक है। अब जब नए बनेंगे तो आपको पता है नए 6 घर ही बनेंगे। 6 पुराने घर टूटेंगे तो नए घर भी कितने रहेंगे, 6 रहेंगे। याद रहे, जितना पुराना टूटेगा नया उतना ही बनेगा। और यही नहीं, आप इस बात को भी याद रखेंगे, जितने लोग पुराने में रह रहे थे नए में उतने लोग रहेंगे, कोई बाहर से नहीं आएगा, और ना ही किसी को घर से बेघर करेंगे। यही बात आप याद रखेंगे। अब यहाँ पे देखिएगा, हमारे पास इनकी बात है कि एक px होता है, एक py होता है, एक pz होता है, अगर आपको याद हो तो।
तो यहां पर भी आप कह सकते हैं कि एक x होगा, एक y होगा और एक क्या होगा, z होगा। अब मुझे अगर मेरी जानकारी के हिसाब से देखो तो x और y जो होता है ये समतल में रहता है। समतल मतलब होता है प्लेन में रहता है। किस में रहता है, प्लेन में। जैसे ये बोर्ड दिखाई दे रहा है ना, तो ये y एक्सिस है और ये x एक्सिस है, तो एक समतल हुआ कि नहीं हुआ, मतलब x और y एक ही तल में रहते हैं। लेकिन बात अगर हम z एक्सिस की करते हैं तो z इस समतल के या तो अंदर रहेगा या इस समतल के बाहर। अंदर रहने का मतलब या तो ऊपर रहेगा या तो नीचे रहेगा, ठीक है। अब बिल्कुल वैसे समझिएगा, तो जब इन किसमें, ये जो पुराने घर थे ये जब टूटे तो 6 बनेगा नया। तो 6 में पता है, जैसे ये 2 पुराने घर टूट रहे थे तो एक नीचे बनता था तो एक ऊपर बनता था। एक ग्राउंड फ्लोर है, एक कौन सा फ्लोर है, हाई फ्लोर है। तो इन 3 में 6 बनेगा। 6 में यही एक चीज होगा कि इनमें से 3 नीचे बनेगा। जो 3 नीचे बनेगा उसमें में भी एक चीज आप देखेंगे, एक चीज देखेंगे कि जो 3 नीचे बनेगा उसमें से जो x वाला होगा और y वाला होगा वो एक साथ बनेगा और z वाला उसके नीचे बनेगा, z वाला उसके नीचे बनेगा। इसलिए क्योंकि मेरी जानकारी के हिसाब से ये है कि x y अगर रहता है तो समतल में रहता है और z वाला समतल के बाहर या समतल के अंदर, या अलग शब्द में बोले समतल से नीचे या समतल से ऊपर। तो मैंने इसे कहां रखा है, नीचे। बात समझ पाए। अब फिर ऐसे ही घर ऊपर बनेंगे। जैसा कि मैंने आपसे कहा इनके बीच की डिस्टेंस क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। तो ये भी आपका x है और ये भी क्या y है और ये आपके पास z वाला रहेगा। कौन सा रहेगा, z। तो मैं आशा करता हूं, देखो 3 ये और 3 ये, 6 पुराने घर थे, ये हिस्से वाले देखो पुराने घर थे, ये खत्म हुए, नए घर 6 बने हैं। जो नए घर 6 बने हैं 3 नीचे है और 3 क्या है, ऊपर है। अंतर केवल ये है कि एक्स वाई वाला साथ में है, एक लेबल में है, जेड उसके नीचे है और यहां देखो जेड उसके ऊपर है। उसकी वजह यही चीज होती है कि आप ऐसा बोल सकते हैं भाई एक्स वाई समतल में रहता है इसलिए उनको एक तल में रखा गया है। अब आप बताओ 3 तो ऐसे हैं जहां पे शांति प्रवृत्ति के लोग होंगे और 3 तो ऐसे हैं जहां पे पाकिस्तान होगा। बात समझ पाए, जहां कोई रिश्ते नहीं सोचता है, वो सिर्फ तोड़ना चाहता है चाहे जितना भी हो। तो कितने लोग हैं यहाँ पे, 10 लोग हैं, 5 इनके और 5 इनके। कहा जाएगा ठीक है भैया आप सभी लोग जाना प्रारंभ करिए, आपके लिए ये 10 नए घर, सॉरी 6 नए घर बन चुके हैं, 3 नीचे और 3 क्या है, ऊपर है। तो लोगों ने क्या किया, सबसे पहले यहां पे आएंगे, ठीक है, फिर क्या होगा, इनमें जाएंगे। तो 6 लोग तो यहां सेट हो गए, तो बचे कितने बताइए, 2, अभी 4 लोग बचे हैं, ध्यान दीजिए, 5 ये थे, 5 ये 10, अभी 4 लोग बचे हैं। तो यहां गए, तो यहां, तो 10 तो सेट हो गए, ये कमरा एकदम खाली रहेगा। अभी कोई रेंट पे आएगा तो कोई आदमी आएगा तो दे दिया जाएगा, लेकिन अभी एकदम क्या है, खाली है। तो देखो 6 तो है बनाने वाले, हम इन्हें कहते हैं एन बी, कितना हो गया 6, और ये आपका एन ए कितना हो गया 4, तो 6 - 4/2, तो ये आपका 2/2 मतलब 1। यानी अगर हम बॉन्ड ऑर्डर देखें तो 1 आया कि नहीं आया, मतलब फ्लोरीन और फ्लोरीन के बीच में एक बॉन्ड बनेगा। उस एक बॉन्ड को बनाने वाला जो है ना तो 2s2 है, ना 1s2 है, केवल तो केवल कौन है बताइए, 2p5 और 2p5 का, और वो भी 2p5 में ध्यान दीजिएगा कौन सा नहीं है, जिनका जिनका जोड़ा है वो तो कैंसिल हो गए। देख लो यही एक एक बचा था, यही है। अगर ऐसे समझे, नहीं तो सबसे बेहतर है देख लो, 6 बॉन्डिंग वाले हुए और 4 ठू नहीं बनाने वाले हुए। 6 कह रहे हैं हम बनाएंगे और 4 कह रहे हैं हम बनाने ही नहीं देंगे। तो 4 नहीं बनाने दिए और इसमें 6 में से 4 कहेंगे ठीक है हम आप बराबर हो जाते, आप शांत रहो, कम से कम ये 2 तो बना ले। यही पूरा मुद्दा होता है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी का। मैं आशा करता हूं आपको समझ में आया होगा। हाँ, अगर अब आपके मन में आता है कि सर बताइए क्या F2 माइनस में कोई बॉन्डिंग बनेगा, फिर वही सोच रखनी है, एक को F और एक को F माइनस। अब मान लो अगर आप इसको एक को F माइनस किए तो आप बताओ, एक में 2p5 रहेगा तो एक में 2p क्या हो जाएगा, 6 आ जाएगा।
सही कह रहा हूं। मान लो यही 2p6 हो गया तो ये आपके 11 सदस्य हो गए। 11 सदस्य मतलब एक अभी ऊपर चला जाएगा, यहां 4 के जगह 5 करना होगा, ये 1 आएगा। 1/2 मतलब आप F और F माइनस के बीच में कहेंगे, यहां आधा सा बॉन्ड क्या होगा, बनेगा। मैं आशा करता हूं आपको मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी समझ में आ रही है। यही मोटी है, यही सब कुछ है, घबराइए मत। फिर से एक बार चलते हैं, एक और एग्जाम्पल को लेते हैं और अच्छे से समझते हैं। मैं इनको क्यों नहीं मिटा रहा हूं, उसके पीछे भी कारण भी है, थोड़ा आप समझिएगा क्यों नहीं मिटा रहा हूं। मान लीजिए मुझे कह रहा है कि आप O2 का बताइए। किसका बताइए? O2 का बताइए। अच्छा, एक चीज और है, सबसे काम की बातें हैं, थोड़ा आप इसको समझिएगा। अब मैं बहुत कुछ इसमें बताने वाला हूं। O2 में अगर हम देखो तो एक ऑक्सीजन है और दूसरा भी क्या है, ऑक्सीजन है। तो मैं यहीं पे बना लेता हूं। ऑक्सीजन जो एक है उसका कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p4 और दूसरे वाले ऑक्सीजन का भी कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, 1s2 2s2 2p क्या हो जाएगा, 4। अभी ये एटम है, अभी ये परमाणु है, इनका हम पहले घर देखेंगे। 1s2 वाला चेक कर लो, क्या बनाएगा, नहीं बनाएगा। 2s2 वाला चेक कर लो, नहीं बनाएगा। तो मेरा मुद्दा किस पे होना चाहिए, 2p4 वाले पे। तो आइए हम 2p4 वाले पे सोचते हैं। p में कितने रहेंगे, 3 रहेंगे। यहां पर भी आप कितना बनाएंगे, 3 बनाएंगे, पुराने घर। तो ऐसे आप इलेक्ट्रॉन पूरा बांट दीजिए, चारों लोगों को आप इसमें सेट कर दीजिए। बात समझे? यानी 6 घर में 8 लोग रह रहे हैं। जब टूटा तो इनके बीच में 6 घर बना, जिसमें 2 घर तो एक साथ थे और एक घर नीचे है, ऐसा। यहां पर भी देखिएगा इस तरह से, ये वाला आपका Z का है, ये X Y का है। X Y एक साथ रहते हैं, प्लेन में रहते हैं। Z आपका या तो ऊपर रहता है या तो नीचे रहता है, ठीक है। अब आप बताओ 8 लोग हैं तो हम भरना चालू कर दे। 2 यहां आ गए, 2 यहां आए, ठीक है। तो आप देखो 6 तो भर दिए, मजबूरी है कि हमको इनमें डालना। समझ आया कि नहीं आया? हुंड का नियम लगेगा, पहले आगे एक एक भरते जाओ तब जोड़ा बनेगा। तो बनाने वाले नेचर के 6 हैं, तोड़ने वाले 2 हैं, बाई 2 करोगे तो ये आपका 4/2, तो कितना आ जाएगा, 2। मतलब यहाँ ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के बीच में कैसी बॉन्डिंग बनेगी, 2 बॉन्डिंग बनेगी। बात समझ पाए कि नहीं समझ पाए? अच्छा, एक चीज आपने नोटिस किया है, थोड़ा इस रास्ते को देखिएगा। ये जोड़े का है, ये जोड़े का है, ये जोड़े का है, ये जोड़े का है, ये जोड़ा है, ये जोड़ा है, ये जोड़ा है, लेकिन इसमें जोड़ा नहीं है। मतलब आप इस सिचुएशन में देखेंगे तो आप बोल सकते हैं इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। कितने इलेक्ट्रॉन है, अनपेयर्ड। वो भी कितने हैं, 2। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन अगर एक भी रहा तो ऐसे मटेरियल को हम सभी लोग कहते हैं पैरा मैग्नेटिक मटेरियल। समझ आए? ऐसे मटेरियल को क्या बोला जाता है, पैरा मैग्नेटिक मटेरियल। आप सभी लोग ध्यान देंगे, यानी अगर पेयर्ड रहेगा तो क्या बोलेंगे, समझ लीजिएगा। यहां मैं लिख भी दे रहा हूं, अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन एक भी रहा तो पैरा मैग्नेटिक। आपने अनुचुंबकीय सुना है, अनुचुंबकीय पदार्थ। तो अनुचुंबकीय पदार्थ का मतलब यही होता है। और अगर मान लीजिएगा कहीं पर पेयर्ड इलेक्ट्रॉन ही केवल है, मतलब जोड़े में इलेक्ट्रॉन है, युग्मित है, तो आपका प्रतिचुंबकीय कहलाता है। तो अब आप खुद समझ लीजिएगा, बड़े काम का है। अगर पैरा मतलब पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, प्रतिचुंबकीय, प्रतिचुंबकीय को अंग्रेजी में कहते हैं डायामैग्नेटिक। तो मैं एक बार फिर से आपसे कह रहा हूं कि आप बताओ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी से हम क्या मैग्नेटिक क्वालिटी पता लगा सकते हैं कि डाया होगा कि पैरा होगा? बड़े आसानी से ऐसे ही पूरा सेटअप तैयार करेंगे। तैयार करने के बाद देखेंगे कि अनपेयर्ड है कि पेयर्ड है। एक को जगह अगर अनपेयर्ड नजर आया तो समझ लीजिएगा क्या हो जाएगा, अनुचुंबकीय। और सब जगह अगर जोड़ा बना हुआ तो क्या होगा, प्रतिचुंबकीय। बात समझ पाए? मैं आशा करता हूं आप सभी लोगों को एमओटी अच्छे से समझ में आ चुका है। अच्छा, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी से आपने क्या कुछ सीखा, मैं आपको एकदम लास्ट में कंक्लूजन करके बता रहा हूं। सीखा मैंने ये, बॉन्ड किनके बीच में बनेगा या किनके बीच में नहीं बनेगा, बनेगा तो कितना बनेगा, आधा बनेगा कि पूरा बनेगा। बात मेरी समझ पाए? कितना बनेगा ये चीज था।
दूसरी चीज, हम जब भी ऐसा सोचेंगे, जब भी ऐसा देखेंगे, तो हम यही जान लेंगे कितने इलेक्ट्रॉन ऐसे हैं जो बनाने के उद्देश्य से आए हैं और कितने ऐसे हैं जो तोड़ने के उद्देश्य से आए हैं, ये भी हमको पता चल जाएगा। यानी नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन मतलब बॉन्ड बनाने के उद्देश्य से कितने आए हैं और बॉन्ड को तोड़ने के उद्देश्य से कितने आए हैं, हमें इन इलेक्ट्रॉनों की जानकारी हो जाएगी। अगली बात, हमें चुंबकीय प्रवृत्ति जानकारी हो जाएगी, मैग्नेटिक नेचर। भाई अगर हमको कहीं पर एक भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन मिल गया, एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मिल गया, तुरंत हमको बोलना है वो अनचुंबकीय होगा। और जहां सभी युग्मित रहे, सब जोड़े में रहे, सब पेयर्ड में रहे, तो हम क्या बोलेंगे बताइए, प्रतिचुंबकीय। ठीक है, तो आपका काम क्या है, सिंपल सा एक थ्योरी है, एमओटी क्या है, आप यही कहेंगे पुराने घर टूटेंगे, नए घर बनेंगे, पुराने घर में जितने लोग थे नए घर में भी उतने लोग रहेंगे। अंतर केवल ये होगा, अब नए घर में क्या होगा, एक घर में समस्या है, खूब गुंडई होगी। ठीक है, एक घर में गुस्सैले प्रवृत्ति के लोग हैं जो एकदम ऊपर है, वो जोश में आ गए, इनकी ऊर्जा बहुत ज्यादा है, जुस्सा गए, ऊपर चले गए। ये जब ऊपर चले जाते हैं ना, तो इनको पता चल रहा है नीचे वाले कोई वैल्यू नहीं है, तोड़ के ध्वस्त करके रख दूंगा। लेकिन नीचे वाले क्या है, ये बड़े शांत प्रवृत्ति के हैं। ठीक है, ये बॉन्ड बनाना चाहते हैं, बॉन्ड की अहमियत समझते हैं। तो अब आप ऐसा कह सकते हैं, हाँ एक चीज मैंने आपने समझा था, जितना आप पुराना घर तोड़ेंगे उतना नया बनाएंगे। 3 6 घर टूटा पुराना तो 6 नया बना, जिसमें 3 नीचे और 3 क्या ऊपर। बात समझ पाए? यहां अगर कोई डाउट है समझ लेना, एक्स वाई को हम साथ में क्यों रखते हैं, क्योंकि एक्स वाई प्लेन को बनाता है। प्लेन में देखो ये आपके पास है, और जेड का मतलब या तो अंदर या तो बाहर, या तो ऊपर या तो नीचे। जेड हमेशा प्लेन के या तो ऊपर रहेगा या तो नीचे, या तो अंदर या तो बाहर। इसीलिए देखो जेड को एक्स वाई के साथ में नहीं रखा गया। ठीक है, इसके नीचे रख दिया गया या तो ऊपर रख दिया गया। हाँ एक चीज का ध्यान में रखना है कि इनके बीच अगर ये लाइन जा रही है तो ये जितना ऊपर रहे उतना नीचे ये रहना चाहिए। बात समझ पाए? इस बात को आप याद रखेंगे। हाँ अब आगे चल के अगर हमारे सबके मन में आता है, कहीं से भी आता है, सपोज कर लीजिए, क्योंकि एक बार क्वेश्चन पूछा गया है, अभी तो ये पता चल गया। अच्छा अब आपको पता चल गया 1:1:2 नहीं बनाएगा, मिटा देता हूँ। 2:2 नहीं बनाएगा, मिटा देता हूँ। इसको बनाने की कोई जरूरत नहीं है, मेन जहां है वही देख लीजिए। जैसे मैंने O2 का देख लिया, अब अगर आपके मन में आ रहा है सर क्या O2 माइनस बनाएगा या O2 -2 बनाएगा या O2 -3 बनाएगा या O2 -4, किनके बीच में बॉन्डिंग होगी, कितनी कितनी होगी, आइए उसको समझते हैं। देखिए O2 को तो आप सिंपल ऑक्सीजन कहते हैं, लेकिन आप ध्यान दीजिएगा इस वाले को और इस वाले को नाम दिया गया है। अगर O2 पे 2 निगेटिव होता है तो उसे पर ऑक्साइड कहा जाता है। क्या बोला जाता है? पर ऑक्साइड। पर ऑक्साइड मतलब क्या होगा, O2 पे कितना -2। जैसे आपने सुना होगा H2O2, जिसे नाम दिया जाता है हाइड्रोजन पर ऑक्साइड। क्या नाम दिया जाता है? हाइड्रोजन पर ऑक्साइड। पर ऑक्साइड का मतलब समझे, ये O2 पे अगर एक माइनस है इसे सुपर ऑक्साइड कहा जाएगा। कौन सा ऑक्साइड कहा जाएगा? सुपर ऑक्साइड। जैसे KO2 होता है, इसे कहा जाता है पोटेशियम सुपर ऑक्साइड। क्या नाम दिया जाएगा? पोटेशियम सुपर ऑक्साइड। तो आप थोड़ा समझिएगा, O2 पे एक माइनस अगर है तो सुपर ऑक्साइड, O2 पे 2 माइनस है तो पर ऑक्साइड। जैसे KO2 हमारा होता था ना, पोटेशियम सुपर ऑक्साइड। H2O2 है तो हाइड्रोजन पर ऑक्साइड। NO2O2 सोडियम पर ऑक्साइड। BaO2 बेरियम पर ऑक्साइड। बात समझे कि नहीं समझे? ठीक है, अब हम थोड़ा देख लेते हैं, लास्ट है आज के टॉपिक का, कि इन किन के बीच में बॉन्डिंग होगी, किन के बीच में नहीं होगी। तो मैं एक ही बात यहीं पे कर रहा हूं, थोड़ा देखो। O2 माइनस का मतलब एक O है तो दूसरा माइनस होगा। माइनस का मतलब 4 के बजाय कितना हो जाएगा? 5। ये नहीं बनाएंगे, ये नहीं बनाएंगे, मत बनाओ। 2p4 2p5 का देख लो। 2p4 वाला तो O का है और 2p5 वाला जो है O माइनस का है। यहां देखो 3 इलेक्ट्रॉन, 3 ऑर्बिटल बनाइए, 3 पुराने घर बनाएंगे तभी नए घर का निर्माण होगा। ये देखिए आपके पास यहां पर बिल्कुल ऐसे बनाना, अब तो आपकी आदत पड़ जानी चाहिए। इस तरह से 4 लोग यहां हैं, रख दीजिए, 5 यहां हैं,
5 4 9 लोग हैं, 2 यहाँ पहुंचे, 2 यहाँ, ऐसे आप भर दीजिए, 6 लोग यहाँ आ गए, ये देख लीजिए ऐसा भरा गया। अब देखो यहाँ तो 3 हुआ टोटल और यहाँ क्या हुआ 6, तो 6 माइनस 3/2, तो 1 क्या हो जाएगा, देखो 3 क्या हो जाएगा 2, और 3/2 मतलब 1.5, और 1.5 का मतलब क्या हुआ कि ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के बीच में एक तो पूरा बॉन्ड बनेगा, लेकिन अगला वाला आधा बॉन्ड बनेगा, तो ये इनके बीच में रिश्ता आएगा। अच्छा आप देखो क्या यहाँ अयुग्मित है, जी हाँ, एक आप देख लीजिए अयुग्मित है, तो आप बोल सकते हैं एक अयुग्मित है तो अनपेयर्ड एक है, और अगर मैंने कहा कि एक भी अगर अनपेयर्ड रहता है तो आपका अनचुंबकीय होता है, यानी ये पैरामैग्नेटिक होगा। यानी आपसे अगर कोई पूछे सुपर ऑक्साइड का मैग्नेटिक नेचर क्या है, तो आप क्या बोलेंगे, पैरामैग्नेटिक या अनचुंबकीय बोलेंगे। या आपको इसी O2 माइनस डायरेक्ट करके क्वेश्चन नहीं पूछेगा, आपसे कह देगा कि O2 का नेचर बताओ। भाई ये पोटेशियम सुपर ऑक्साइड है, सुपर ऑक्साइड का नेचर कैसा है, पैरामैग्नेटिक। पोटेशियम सुपर ऑक्साइड है, इसका भी नेचर क्या होगा, पैरामैग्नेटिक। ठीक है, अब आप देखिए जैसे मान लीजिए आपके मन में चल रहा है कि सर आप यहीं पे लगे हाथ इसका भी बताएं, O2-2 का, तो आप देखो ये भी हो जाएगा। अब आपको मन कह रहा होगा सर हम इसको एक एक माइनस ना देके क्या हम एक को O और एक को 2 माइनस दे सकते हैं, बिल्कुल दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, वो भी करके आप देख लेंगे। जब आप ऐसा करेंगे तो यहाँ 2p4 रखना और यहाँ करेंगे 2p6 रखना, कोई दिक्कत नहीं, कर सकते हैं। आइए इस पे देख लेते हैं, बराबरी का हक दो, माइनस, तो ये 5, तो 10 इलेक्ट्रॉन हुए, 5 इसमें 5 इसमें, अब ये भर गया। अब देख लो ये कैसा हो गया, पूरा जोड़ा बना हुआ है, 6 यहाँ है 4 यहाँ है, तो 4 मतलब 1, यहाँ 2 बना, और 2 मतलब पूरा 1, मतलब O माइनस और O माइनस के बीच में कितना बॉन्ड, 1। बात समझ पाए, O माइनस और O माइनस के बीच में कितना बॉन्ड हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और इसके अलावा आप देखिए सब जोड़ा बन गया है, तो यहाँ पेयर्ड है, और पेयर्ड होने का मतलब क्या है, सभी पेयर्ड है, अनपेयर्ड 0 है, तो डायामैग्नेटिक है। डायामैग्नेटिक का मतलब निकलेगा कि ये प्रतिचुंबकीय प्रवृत्ति का होगा। अब आप खुद समझ सकते हैं, एक क्वेश्चन पेपर में आता है कि सुपर ऑक्साइड और पर ऑक्साइड में क्या अंतर है, तो सुपर ऑक्साइड आपका अनचुंबकीय नेचर का होता है क्योंकि उसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहता है, लेकिन पर ऑक्साइड आपका प्रतिचुंबकीय का रहता है जिसमें उसमें कोई पेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं रहता। मन में अगर आ रहा है सर मुझे इसी साथ O2-3 का बता दो, तो O2-3 देखो यही वाला केस हो जाएगा, एक को O माइनस मान लो, एक को O-2, इसको O माइनस मानोगे 5, O2-2, O-2 मतलब 6, तो यहाँ 6 कर दो, ये भी भर दो, यहाँ 5, ये O माइनस और ये -2 वाला, तो यहाँ देखो एक इलेक्ट्रॉन ऊपर चला जाएगा ना भाई, तो 6 है। अब ये टोटल कितना हो गया 5, 6 में से आप 5 घटा दीजिए, 5 घटाएंगे 1 मतलब आधा बॉन्ड। आधा बॉन्ड मतलब क्या है कि अब आप खुद सोच लो, O माइनस और O-2 के बीच में आधा बॉन्ड होगा। आई बात समझ में। अब आधा तक बचा हुआ, देखो 2 था, 1.5 हुआ, फिर 1 हुआ, फिर आधा हो गया। और भी आप देख लो, अगर इसके चक्कर में पड़ रहे हैं तो इनको भी -2 कर दो, इनको भी -2 मतलब 2p6, यहाँ पूरा इतना, ये पूरा इतना, अच्छा ये हो गया, अच्छा ये हो गया, 6 रखोगे तो 0 रखने मतलब 0 बॉन्ड, मतलब O-2 और O-2 के बीच में कोई बॉन्डिंग नहीं होगी। आप MOT से क्या सीखे, MOT से हमने यही सीखा किनके बीच में बॉन्ड बनेगा, किनके बीच में नहीं बनेगा, बनेगा तो कितना बनेगा, नहीं बन रहा है तो क्यों नहीं बन रहा है, 2 था पहले आधा क्यों हो गया, या पैरामैग्नेटिक क्या है, प्रतिचुंबकीय क्या है, या अनुचुंबकीय क्या है, हमको काफ़ी चीज़ों जानकारी हो जाती है। तो मुझे लगता है कि आपको MOT समझ में आया है। मैं किसी भी कॉन्सेप्ट को यूज नहीं किया हूँ, बस यही ध्यान रखिएगा, जितना पुराने घर तोड़ना उतना नए घर बनाना, और यही नहीं, नए घर में आप उतने ही लोगों को भेजना जितना पुराने घर में थे।